नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जिन विद्यार्थियों का कृषि प्रवेशक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। अब उन विद्यार्थियों का लगातार कॉल मैसेज वगैरह आते रहते हैं। कॉल अटेंड करने में मैं सक्षम नहीं होता हूं कि पूरे दिन आप लोगों की क्लासें रहती है, ठीक है। तो स्टूडेंट का है कि हम अपने नंबर कैसे देखें, हमारी जो मार्क शीट है वो हम कैसे देखें, यानी स्कोर कार्ड है वो कैसे देखें, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसके लिए आवश्यकता रहने वाली है। तो मैं वन बाय वन आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपकी बात आती है स्कोर कार्ड की। तो देखिए, स्कोर कार्ड अभी अधिनियम बोर्ड ने जारी नहीं किया है, बहुत जल्द ही जारी करने वाला। 5 दिसंबर इसकी संभावित तारीख बताई जा रही है। फिर भी आप RSSMB की जो यानी अधिनियम बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगातार विजिट करते रहिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी जिस दिन स्कोर कार्ड जारी हो गया उस दिन मैं यहां इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड आपकी SSO ID पे जारी होगा और स्कोर कार्ड जारी करने के लिए अधिनियम बोर्ड ने 5 दिसंबर का बोला है, पहली सूचना। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके स्कोर कार्ड जारी होने के बाद पता लगेगा कि कब उसकी तारीख है। उसके लिए भी जो अधिनियम बोर्ड है वो अपनी सूचना जारी करेगा, अपना नोटिफिकेशन देगा। जैसे ही वो सूचना आएगी तो मैं आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सूचना भी प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी बात, अभी स्कोर कार्ड नहीं आया, कहां से मिलेगा? SSO ID से मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा? आपके स्कोर कार्ड आने के बाद। स्कोर कार्ड आने की संभावना 5 दिसंबर, लेकिन उससे पहले भी आप लगातार विजिट करते रहे। सुपरवाइजर बन गए, अब काम ही क्या है, वही तो चेक करते रहना। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना भी 5 दिसंबर के आसपास ही आएगी कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखने चाहिए। हो सकता है उस टाइम हम रेडी करवा पाए, नहीं करवा पाएंगे। आपके पास पर्याप्त समय होगा, आप करवा पाएंगे, लेकिन फिर भी पहले से अवेयर रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। एक तो आधार कार्ड। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड में नाम गड़बड़ा जाता है। अगर कोई नाम में दिक्कत है तो वो आप अभी से करेक्शन करवा लीजिए, उसकी रिसिप्ट भी काम करेगी। लेकिन टाइम से जो काम हो जाता है उससे बेहतर कुछ नहीं होता। आपका आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपने किसी कैटेगरी में फॉर्म भरा है तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। मूल निवास आपका लगेगा। जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई बार ऐसा होता है कि 1 साल से पुराना कंसीडर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन अब आप किसी भी तहसील में जाते हैं तो वो कहते हैं 3 साल वाला होता है, वो ही मान्य होगा। लेकिन आप नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नया बनवा लोगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, नया बनवा लेना चाहिए। बाकी 5 तारीख को नई गाइडलाइन आएगी, उसमें अपने देखेंगे, लेकिन आपको बनवा लेना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। मूल निवास आपके पास होना चाहिए, एक ही बार बनता है, बार बार बनवाने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र, ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आप जिसको बोलते हैं, तो आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास 2 होने चाहिए, जो आपके चरित्र की व्याख्या करने वाले हैं ना। व्याख्या का मतलब आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र मिलते हैं। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपका इंस्टीट्यूशनल होगा, यानी आपकी लास्ट क्लास 12वीं है तो 12वीं के स्कूल से आपको मिलेगा। और अगर आप कॉलेजेस हैं, BSc BA जो भी आपने किया है, तो लास्ट जो आपका एजुकेशन का इंस्टीट्यूट था वहां से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है। स्कूल या कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र होगा। दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपनी पंचायत के सरपंच से बनाना है, या कोई भी गजेटेड ऑफिसर जो होता है, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है वो भी, जो अटेस्टेड करने वाला कोई भी अधिकारी, यानी फर्स्ट ग्रेड कोई भी अधिकारी है, चाहे वो स्कूल का टीचर ही क्यों ना हो, फर्स्ट ग्रेड, लेकिन फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए एक उसके थ्रू। अब ये कैसे बनाएगा? आप किसी दुकान पे जाएंगे, स्टेशनरी पे, वहां पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्म दे दिया जाता है चरित्र प्रमाण पत्र का। बस वो आपको लेके जाना है। वहां पर वो जो आपको जानता है वही आपके चरित्र के लिए गारंटी देगा भी आप सही हो। वो आपको सरपंच के पास या फर्स्ट ग्रेड टीचर के पास लेके जाना है, वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना देगा ना, करेक्टर सर्टिफिकेट। तो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, बैकअप के लिए 3 रखते हैं, एक सरपंच से बना लेते हैं, एक फर्स्ट ग्रेड से। आप भी ऐसा करना चाहो तो कर सकते हैं, बट मैं पिछले बार जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उनके आधार पर बात कर रहा हूं। चरित्र प्रमाण पत्र पहले 2 मांगे गए थे, ठीक है। उसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र, अगर किसी का विवाह हो रखा है, मैरिड है, तो उसको विवाह प्रमाण पत्र देना जरूरी है तो ठीक है, नहीं है तो बनवा लो। अगर विवाह नहीं किया है
तो विवाह प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, और विवाह नहीं किया और विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बाद में करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जिसका विवाह हो चुका है उसी को प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। आप सोच लो हाँ जी सर ने बताया था तो विवाह करवा लेते हैं फिर प्रमाण पत्र भी बना लेते हैं, नहीं है तो आप बनाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है RSMSSB सिक्योरिटी फॉर्म। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आएगा उसके साथ ये एक फॉर्म आएगा, वो आपको पूरे का पूरा फिल करना है और फिल करके आपको इसको अटेस्टेड करवाना है, इसको आपको अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड हमेशा फर्स्ट ग्रेड जो टीचर होता है या कोई गजेटेड ऑफिसर होता है वो करता है। बाकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी। आपने बीएससी के आधार पे पेपर दिए है तो बीएससी की भी मार्कशीट आपको जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। 10वीं 12वीं और बाकी आगे की जो फर्दर मार्कशीट है, आगे की जो मार्कशीट है वो आपको रखनी है। इन सभी डॉक्यूमेंट की 3-3 कॉपी आपकी लगेगी। इन सभी डॉक्यूमेंट की 3-3 कॉपी यानी 3-3 फोटोकॉपी आपको करवा के रखनी है। इन सभी की 3-3 फोटोकॉपी लगने वाली है। लेकिन जो RSMSSB सिक्योरिटी फॉर्म है इसकी 2 कॉपी लगी थी पिछली बार, और दोनों ही अटेस्टेड होनी चाहिए, दोनों ही है वो क्या है अटेस्टेड होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये 2 गुना जो सिलेक्शन होता है उनके लिए मांगे जाते हैं, 2 गुना में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगे जाते हैं। उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवाना चाहते हैं तो तैयार करवा के रखिए। जैसे ही RSMB का नोटिफिकेशन आता है उसमें अपनी लिस्ट मैच करते हैं, कोई कमी रहती है तो अपने पास उसको फिल करने का पर्याप्त टाइम होता है। आपका सिलेक्शन हो गया, आप किसी डॉक्यूमेंट्स की अभाव से आपको निकाला नहीं जाता है, आपको टाइम दिया जाता है अगर किसी डॉक्यूमेंट की कमी रह जाती है, बाकी अपने को कोई कमी रखनी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको जो सूचना चाहिए थी वो मेरे हिसाब से पर्याप्त है, ठीक है। आप फोन या मैसेज करते हैं तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। टाइम इसलिए नहीं होता ना क्योंकि मुझे क्लासें बहुत लेनी होती है, इसलिए नहीं कि मैं फ्री बैठा हूं और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। तो मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए पर्याप्त है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही नोटिस आएगा, कुछ और चीजें मेंशन हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताने वाला हूं। धन्यवाद।